मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। आपने अक्सर सुना होगा एक लफ्ज़ गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और इसको कैसे हम अपना लेवल को बढ़ा सकते हैं, ये इसके बारे में ये वीडियो है। जब आप लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो उसमें टिपिकली 5 चीज़ें चेक होती हैं: टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। इसमें से सारे कोलेस्ट्रॉल बुरे हैं। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अगरचे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल में भी जो कोलेस्ट्रॉल पार्ट है वो एक्चुअली बुरा ही है, लेकिन जब वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बन जाता था वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल, हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में इसको लाइपोप्रोटीन कहते हैं, लेकिन आम लैंग्वेज में इसको एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो ये क्यों अच्छा है और इसके लेवल कितना होना चाहिए, तो कैसे इसका लेवल हम बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में ये प्लीज़ गौर से सुनिए वीडियो। ये कोलेस्ट्रॉल इसलिए अच्छा है कि जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है सारी नालियों में, तो नालियों में जाके मुख्तलिफ जगहों पे जाके जमता है तो वो नालियाँ तंग होनी शुरू हो जाती हैं। ये काम करता है जो बुरा कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल, वो नालियाँ हमारी बंद होती हैं। और वो लकीली ये प्रोसेस बहुत स्लो है, ये साल हाँ साल बल्कि दहाइयों में जाके होता है। तभी हम शुरू से बचपन में कई दफ़ा हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, लेकिन उसके साथ जो मसाइल हैं वो जाके लेट एज में होते हैं। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का काम यह है कि वो जो कोलेस्ट्रॉल है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, वो खून की नालियों में से वापस लिवर में लाता है। और लिवर एक ऐसा फैक्ट्री है जहाँ पे यानी वो जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो बर्न आउट होता है, या फिर वो चांस है कि वो गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाए। तो एचडीएल अच्छा है क्योंकि वो आपकी खून की नालियों को खुला रखने में हेल्प करता है, जो कि सारी ज़िंदगी के खून की नालियों पे डिपेंडेंट है। इसलिए एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। कितना होना चाहिए? बेस्ट तो ये है 60 से ज़्यादा हो, 60 से ज़्यादा हो। लेकिन अगर मर्दों में ये 40 से कम है और औरतों में ये 50 से कम है तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहूँगा, जिसकी वजह से ये मैं समझता हूँ वीडियो मैंने समझा ज़रूरी, कि पाकिस्तानी लोग जो हैं, इस खित्ते के तमाम लोग, यानी जो इंडिया के हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, ख्याल में इस पूरे इलाके के लोगों को जो 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 जीन्स हैं उसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा मसला है कि हम लोगों के एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आम तौर पे कम होते हैं। इसलिए अगर वो कम है तो ऐसा नहीं कि इसको हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इसको बढ़ाने के कुछ तरीके हैं। अगर आपने लिपिड प्रोफाइल कराया, डॉक्टर का ज़्यादा फोकस तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ही होगा, लेकिन उसके साथ अगर आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम है तो इसको बढ़ाना भी चाहिए। इसको बढ़ाने के तरीके क्या हैं? एक तो ये तरीका है कि आपके खाने में जो ऑयल्स हैं, जो आप खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं तेल, वो आप वेजिटेबल ऑयल करें, जैसे ऑलिव ऑयल है, या और अच्छे जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, कैनोला ऑयल है, ये इस्तेमाल करें। घी, बनस्पति घी और मक्खन वगैरह का इस्तेमाल कम करें। दूसरा, जो नट्स हैं, ये जो हमारे कुदरत ने बनाए हैं, ये भी चूँकि वेजिटेबल सोर्स है, ये इसमें भी ऑयल्स होते हैं, ये भी एचडीएल रिच होते हैं। ये अगरचे ये काफ़ी एक्सपेंसिव है आजकल, लेकिन सर्दियों के मौसम में खाए भी जाते हैं। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए आपकी जो नट्स की कंजम्पशन है ये आप मुनासिब करें। तकरीबन मुट्ठी में जितने एक आते हैं, मैं ख्याल कोई भी मिक्स नट्स हो जाएं या कोई एक आध नट्स हो जाएं, वो आप लें तो वो उससे भी आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर वाइटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स हैं, अगर आपकी बॉडी में बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो वो भी आपके एचडीएल के लो होने का बायस हो सकता है। तो अगर आपको एक कुछ देर के लिए बी कॉम्प्लेक्स बड़े नामों से मिलते हैं, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। मैं कोई ट्रेड नेम यहाँ नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरा मकसद किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना नहीं होता। तो कोई बी कॉम्प्लेक्स लें, कुछ वो भी है उसमें जिसमें फॉलिक एसिड हो, विटामिन बी 12 हो, बी कॉम्प्लेक्स हो, तो वो भी हेल्प हो सकती है। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, जो रेगुलर एक्सरसाइज है, इससे भी आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो जाता है। यानी आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल, कम होता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है।
उसके अलावा स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो वो बंद कीजिए, चूँकि वो भी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा तो उसको भी कम कीजिए, उसके वज़न कम करने से भी आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो सकता है। अब जो बातें सारी मैंने बताई हैं ये एक किस्म की बुक नॉलेज है, आपको ये करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए, शायद बढ़ जाए। बट रियलिटी ये है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि ये सब कुछ करने के बावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम ही रहता है। तो फिर क्या किया जाए? तो किया ये जाए कि हम उस बंदे में ये देखते हैं कि टोटल जो आपका कोलेस्ट्रॉल का प्रोफाइल है वो कैसा है, यानी खाली एचडीएल को अलग नहीं देखते। अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा है, यानी आपको दवाई देने के बाद आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बड़ा अच्छा हो गया है, आपका ट्राइग्लिसराइड अच्छे हो गए हैं, तो फिर भले एचडीएल थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए, ज़्यादा भी रहे, क्योंकि आपने सारी कोशिश कर ली, मैं समझता हूँ फिर उसका कोई ख़ास ज़्यादा नुकसान नहीं, या एटलीस्ट हम उसके बारे में फिर कुछ कर नहीं पाते। तो ये है एक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये मैं इसलिए वीडियो बनाई कि मेरे पास आते हैं मरीज़, वो रिपोर्ट रखते हैं वो सामने, और कई दफ़ा उन्होंने नोट किया तो ये मेरा कम है, चूँकि लेबॉरेटरी जो चीज़ रेंज से बाहर होती है उसको वो बोल्ड कर देती है। तो अगर तो आपका बाकी सारा लिपिड प्रोफाइल सही है, एचडीएल कम है, तो जो सारी चीज़ मैंने बताई हैं वो करनी है। अगर आपका एचडीएल कम है लेकिन आपका एलडीएल ज़्यादा है, फिर मैं ख्याल में जब एलडीएल को हम ट्रीट करेंगे, कोलेस्ट्रॉल ट्रीट करेंगे, उस दवाई से भी एचडीएल के थोड़ा सा बढ़ने का चांस है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, और क्योंकि एक इस तरीके से आप अपनी सेहत को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आपका कोलेस्ट्रॉल बेशक थोड़ा ज़्यादा भी आप कुछ नहीं महसूस कर रहे, लेकिन फ्यूचर में ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है, और फ्यूचर ने भी आ ही जाना है।